हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरकेसीसी मोतिहारी में। तो बच्चों फिर से हम लोग मिल चुके हैं आज के क्लास में, जो कि आज का क्लास होने वाला है त्रिकोणमिति का। पिछले क्लास में हम त्रिकोणमिति को हम लोग बारीकी से पढ़े थे और 8.4 को पूरा किए थे। आज त्रिकोणमिति का एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, जिससे बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है आपका कितना मार्क्स आएगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 5 नंबरिया में आता है, यानी 5 नंबर में फिक्स है आएगा तो आएगा। तो आज इसको बेसिक से शुरू करेंगे और पूरा अंत तक हम लोग करेंगे। तो आज हम आज एक ही वीडियो में पूरा नहीं करेंगे इस एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज जो है 9.1 प्रश्नावली जो 9.1 है उसी को डिस्कस करें। देखिए बच्चों, देखिए इसमें जो 9 चैप्टर है, अध्याय आपको दिखा होगा, यहां लिखा होगा अध्याय 9 है, जो कि इसमें 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन, टोटल 16 क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको और डीप कर लेते हैं। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। इस 16 क्वेश्चन को अगर बारीकी से आप देख लेते हैं तो फिक्स है जो उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और वो भी 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर का जो चैप्टर है आज से हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कक्षा 10वीं की अध्याय 9 की क्लास है। ऊंचाई और दूरी कहीं कहीं लिखा रहता है भारतीय भवन वगैरह में। आज बेसिक से शुरू होगा पूरा। तो चलिए आज समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति के क्लास को नहीं देखा है, यानी 8 चैप्टर, तो पहले जाकर उसे देख लीजिए और देखने के बाद इसे देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि अगर नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मतलब इतना यकीन मानिए आपको इस पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। वो भी आज 5 नंबर हम लोग लेने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग। देखिए इस ऊंचाई और दूरी में जिस चीज का जरूरत है, जो बेसिक क्लास है, उसमें 2-3 चीज जरूरी है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखिए साइन थीटा। साइन थीटा का मान पढ़े होइएगा P/H, कॉस थीटा का पढ़े होइएगा B/H, और tan थीटा का पढ़े होइएगा P/B। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। कॉट से कॉसे की जरूरत नहीं है, बस यही पहला बात। दूसरा साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। तो इसमें कितना का मान याद रखना है? देखिए सबसे पहले एक आपको याद रखना है 30 डिग्री का, दूसरा 45 डिग्री का, और तीसरा जो है आपको पढ़ना होगा 60 डिग्री का। यानी 30, 45, 60, यानी साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। दूसरा कॉस 45 का 1/√2, सॉरी नहीं, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का होता है √3/2। उसी तरह कॉस 30 का होता है √3/2, और कॉस 45 का 1/√2, और कॉस 60 का होता है 1/2। उसी तरह tan 30 का होता है 1/√3, और tan 45 का मान होता है 1, और tan 60 का मान होता है √3। बस अगर यह दोनों याद है आपको तो ऊंचाई और दूरी 100% समझ में आएगा। इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसको समझ गए, याद हो गया। अगर नहीं याद है तो एक कलम कोई पर लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। बस इतना याद रहे, 3 वो याद रहना चाहिए। इतना भी याद रहा, थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, ताकि हम पीछे बैठ कर देख लेंगे, याद हो जाएगा। लेकिन इसको पहले आपको याद करना चाहिए। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा P/H, और tan थीटा P/B। अब सर क्या जरूरत है, क्या पढ़ा रहा है? तो देखिए सबसे बड़ी बात, सॉरी चैप्टर पढ़ने का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य यह है जो इस चैप्टर की सहायता से अगर हम बिना पहाड़ पर चढ़े, कोई पहाड़ है, बिना पहाड़ पर चढ़े उस पहाड़ की ऊंचाई नाप सकते हैं। कोई आदमी छत पर खड़ा है, अब छत कितना ऊंचा है जमीन से, इसका पता कर सकते हैं। हम छत से किसी घर से कितना दूरी पर खड़े हैं ये भी पता कर सकते हैं। यानी त्रिकोणमिति का जो यह ऊंचाई और दूरी का जो चैप्टर है, इसकी सहायता से बिना पेड़ पर चढ़े हम पेड़ की ऊंचाई नाप सकते हैं, बिना पेड़ पर चढ़े, बिना पहाड़ पर चढ़े पहाड़ की ऊंचाई नाप सकते हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते, इसको थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए
सपोज देखिए एक और आपको लेते हैं, सपोज यहां देखिए, ये आपको नोट करना है, ये आप पहले नोट कर लीजिए, आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक छोटा बेसिक क्लास समझाते हैं, बेसिक पॉइंट, उसके बाद हम लोग फिर बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली बात, एक त्रिभुज रफ कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एक रफ ले रहा है, जैसे त्रिभुज है, ये मान लीजिए त्रिभुज है जिसका नाम हम रख दिए ए बी और सी, यहां पर 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहां मान लीजिए यहां दे दिया 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री दे दिया। अब इसके 30 डिग्री दे दिया तो समझिए 30 के सामने वाला P होता है, नीचे B होता है, और 90 डिग्री सामने वाला H होता है। ये आपको याद होगा, पहले पढ़ा चुके हैं। तो चलिए अगर मान लीजिए यह दे दिया 10 मीटर, चाहे मान लीजिए 1 मीटर दे दिया, अब कहेगा ये निकालिए AC, यानी BC का मान दे दिया 1 मीटर, कितना मीटर दे दिया 1 मीटर, आपको निकालना है AC का। तो जहां जो कोण दिया उसके सामने वाला देखिए, उसको बोलते हैं P, और 90 डिग्री के सामने वाला H। तो क्या दिया है, हमको दिया है P और निकालना क्या H। तो याद रखिए P और H किसका फॉर्मूला होता है, P और H, P और H, P और H किसका फॉर्मूला है, P और H, P और H साइन का, यानी हम फॉर्मूला किसका बैठाएंगे, साइन का, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या, तो यहां से देखा 30 से, तो साइन 30 लगाइएगा, साइन 30, यानी P बटा B। तो P का मान लिखिएगा BC, ठीक है, और AC लिखिएगा B बटा H होता है, सॉरी H, AC। तो साइन 30 का मान याद रखिए, कितना रखिए साइन 30 का 1/2, तो यहां हो जाएगा 1/2, साइन 30 का 1/2 बराबर BC का मान निकाले हैं 1, और AC का आपका AC है नहीं मालूम है, क्रॉस गुना किया तो AC बराबर आ गया 2, यानी ये भी 2 मीटर हो गया, हाई 2 मीटर हो गया। और मान लीजिए यही त्रिभुज ऐसे दे दिया जाए, फिर दे दिया जाए, जैसे A है, B है और C है, यहां 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाला H होता है, हमेशा याद रखिएगा। और मान लीजिए ये दे दिया आपका, मान लीजिए 5 मीटर, सपोज मान लीजिए 5 मीटर, यहां कोण दिया है 30 डिग्री, और कहेगा आपको ये निकालिए BC, निकालिए BC। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, चलिए वही दे दिए, तो ABC, तो क्या दिया, देखिए दिया क्या है, नीचे वाला, तो नीचे वाला को B बोलते हैं, और क्या निकालना है, ऊपर वाला इधर P, तो P और B देखिए किसका फॉर्मूला होता है, तो P और B जो फॉर्मूला पढ़े हैं, किसका पढ़े हैं, tan का। तो याद रखिए tan का, छोड़ना नहीं है, यानी इसमें बैठेगा समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, कौन सी हुआ, tan 30 बराबर P बटा B। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और P का मान हो जाएगा BC, और B का मान हो जाएगा आपका 5। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, BC√3 अब बराबर 5, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 5/√3, यही हो गया BC 5/√3। हालांकि बाटा में आया है, जो को अपना सामान लिए है वो परफेक्ट मान देता है, बाटा में तो कोई बात नहीं, तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इतना अगर चीज याद रहता है तो आप बारीकी से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। एक और समझिए, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना लिए ABC, जैसे इसी को ले लीजिए 30 यहां लिख दिए 30, और मान लीजिए पहले से हमको एक ही मालूम था 1 मीटर, और नीचे वाला निकालना हो, तो सामने वाला P है, नीचे वाला B, और 90 डिग्री सामने वाला H, तो P बटा B निकालिएगा तो B निकल जाएगा, और P बटा H लिखिए तो H निकल जाएगा। यानी तीनों चीज में से कोई एक चीज दिया रहा है, कौन दिया तो बाकी निकाल सकते हैं, उत्तर को नहीं दिया। समझ में आया, तो इसको नोट नहीं करना, हम बेसिक एक रफ समझाए हैं ताकि आप समझ जाइए, ठीक है। अब चलिए मेन सेक्टर की ओर चलते हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ना है, समझिए। देखिए यहां पर आ गया, पहला आ गया उन्नयन कोण, और दूसरा आ गया अवनमन कोण। दो कोण को समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। दो कोण समझ लीजिए, ये चैप्टर खत्म, यही दो चीज खत्म, और दो चीज याद रखना है, और इधर पीछे वाला जो पढ़ा है ये वाला दो चीज याद रहेगा, चैप्टर खत्म, इसी पर खत्म है चैप्टर। तो देखिए पहले समझिए उन्नयन कोण, पहले क्या है उन्नयन कोण, बस समझिए इसको। अब यहां इसको लिख लीजिएगा, नोट में इसको लिख लीजिएगा। देखिए जैसे मान लो भूमि है,
यह आपका छत है, ये आपका छत है, ये छत मान लीजिए आपका घर है, आप घर पर ही खड़े हैं, ये घर को बना देते हैं। चलिए तो घर थोड़ा सा आपका और नीचे लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका जमीन हो गया, आइए आपका छत हो गया, मान लीजिए छत हो गया, इधर आपका 2 ताला 3 ताला मकान है, आइए इस पर आप खड़े हैं, ऊपर आपका मुंडी है, आपका खड़े हैं, आप लड़का है तो मुंडी है, झोटा वाला झोटी वाला बना लेते हैं ना। अब इस लड़की जो है इधर से कोई आ रहा था, मान लीजिए यहां पर कुछ था, तो इस लड़की इसको देख रही थी, तो ये अपना आंखें से देख रही थी, नीचे देख रही है, नीचे ऊपर से देख रहे थे, इसके आंख पर है कोण बना है, अपने से डॉट लाइन खींच देते हैं, माने इसके आंख पर एक कोण बना, तो इसी कोण को बोलते हैं अवनमन, अवनमन, अवनमन कोण, अवनमन कोण। यानी जब आदमी ऊपर से नीचे देखे, ऊपर से नीचे, जब आदमी ऊपर से नीचे देख रहा है और उसके आंख पर जो कोण बना वह कहलाएगा अवनमन कोण। ठीक है, ऊपर से नीचे देखे तो अवनमन, और वहीं अगर ई आदमी ऊपर देखता तो यहां पर जो कोण बनता वो बनता अवनमन, अच्छा उन्नयन कोण। चलिए समझिए, पहले अवनमन समझ गए, अब देखिए उन्नयन, यानी कोई आदमी ऊपर से नीचे देखे, ऊपर से नीचे, तो जो कोण बन रहा है वो अवनमन। अवनमन के मतलब आदमी ऊपर है और नीचे देख रहा है, समझिए। अब देखिए एक और बात बताते हैं, देखिए ये है, रेखा काटिएगा तो एकांतर कोण ई जितना होगा उतना ये भी कोण होता है, तो ई अगर 50 ई जितना होता है ना उतना ये भी होता है, कहने के लिए यहां कोण बना, लेकिन वास्तव में ई बना यहां पर, क्योंकि बराबर होगा। अब देखिए दूसरा आता अवनमन, अवनमन, जैसे मान लीजिए यही भूमि था, यहां पर कोई आदमी, मान लीजिए घर था, यहां पर घर था, और यहां से कोई लड़का छतवा पर देख रहा था, ऊपर देख रहा था, कोई खड़ा होगा देख रहा था छतवा पर, तो उसके आंख पर भी तो कोण बना होगा यहां पर, तो ये हो गया उन्नयन, उन्नयन, घबरा गया, ये आंखवा पर देखा, ये अपना आंखवा से आंखवा पर कोण बन गया, तो ये हो गया उन्नयन, अवनमन, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। यानी जब आदमी नीचे से ऊपर देखा, नीचे से ऊपर देखा, तो उसके आंख पर जो कोण बना वो उन्नयन कोण कहलाएगा, और जब आदमी ऊपर से नीचे देखा तो अवनमन कोण। कोणवा वही रहता है, बस याद रखिए, नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देख रहे तो अवनमन। अवनमन माने झुकना, नमन, तुम समझिएगा अवनमन, नीचे की तरफ बनेगा, और उन्नयन मतलब उन्नयन माने ऊपर की ओर, यानी आदमी नीचे हाथ देख कहा रहा है ऊपर, तो हो गया उन्नयन कोण। रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, चलिए तो बढ़िया समझ में आ गया, दो कोण, उन्नयन कोण और नमन कोण, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या कह रहा है, एकदम बारीकी से समझिए, एक बार समझिए दूसरा समझने की जरूरत नहीं है, एक बार में क्लियर समझिए। तो चलिए क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चढ़ रहा है, तो सर्कस का कलाकार है, ठीक है, और रस्सी पर चढ़ रहा है, जो क्या है 20 मीटर लंबा एक रस्सी या डोरी चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से टनी हुई है, मतलब एकदम टाइट है, टाइट, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के एक शिखा से बंधा हुआ, यानी देखिए कैसी बात है, यानी जमीन होगा, जमीन पर एक खंबा लगाने होगा, और खंबा में रस्सी बना होगा, ये खंबा होगा, खंबा, खंबा, आई नीचे आपका भूमि है, भूमि, तो खंबा बना हुआ है, और खंबा में रस्सी एकदम टाइट बांध के कोई खुटवा में गाड़ दिया है, खुटा में गाड़ दिया, यह है डोरी, डोरी जो 20 मीटर है, करा शिखर जो बांधा हुआ, यदि भूमि अस्तर के साथ, यानी भूमि डोरिया भूमि के साथ डोर जो बनाया है कौन 30 डिग्री का है, डिग्री छूट गया, 30 डिग्री का हो, यानी यहां पर 30 डिग्री बना रहा है, यानी यहां पर 30 डिग्री का कोण बना ले रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना ले रहा है। देखिए तो कह रहा खंबा की ऊंचाई क्या, बस है ये पूछ रहा है खंबा,
तो देखिए नाम लिखिए ए बी और सी, अपने से मान लिए। तो क्या पूछ रहा है, देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। सर्कस का है, देखिए इसमें एक पॉइंट आएगा, जब तक क्वेश्चन 2 बार 3 बार नहीं पढ़िएगा ना आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। एक बार क्वेश्चन पढ़ के पिक्चर बना लिए आराम से बन जाएगा। क्या कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर एक लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। तो यही डोरी अपना चढ़ रहा होगा कलाकार, यही पर टांग फंसा के चढ़ रहा होगा, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तना मैंने टाइट है, एकदम टाइट है, लूज नहीं है, लटका नहीं है, ठीक है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर जो बनाया गया 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का बना लिया, तो खंबा की ऊंचाई पूछ रहा है। देखिए अब चलिए रफ वाला मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते। देखिए तो क्या, देखिए सपोज यहां से देखिए, तो यहां पर 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, आप जानते हैं, और जहां कोण दिया है उसके सामने वाला पी होता है। चलिए और नीचे वाला बी हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया, डोरी की लंबाई दिया है, इसमें तो 2 वैरायटी आता है। पहला वैरायटी देखिए क्या ध्यान दें, क्या दिया, एच दिया और क्या निकाला, पी। एच दिया पी निकाला, तो पी और एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन का, पी बटा एच साइन का। तो फॉर्मूला बैठा देंगे साइन का, बन गया। तो देखिए साइन में बैठा दीजिएगा, तो साइन कितना 30, साइन 30 बराबर पी बटा ए, तो साइन 30 का होता था 1/√3, अब पी का मान कितना, पी का मान रख दिया 20, अब बटा ये कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा क्रॉस गुना किया, तो 20√3 बराबर 20, तो हो जाएगा 20 बराबर 20/√3। साइन 30 का मान सॉरी 1/2 होता है, सॉरी 1/2 तो हो जाएगा, गलती कर दिया, 1/2 तो 1 तो BC 2 BC बराबर 20, तो BC बराबर कितना आ गया, 20/2 कट क्या आएगा, BC बराबर 10 मीटर। तब BC बराबर 10 मीटर, खंबा को जाए 10 मीटर आ गया। अब बस इसको भाषा लिख दे रहा है। देखिए तो इसको हम रफ में आपको समझाया है, देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहले क्या कीजिए, क्या ज्ञात करना, खंबा, तो माना कि खंबा की ऊंचाई BC है, मान लीजिए यहां पर माना कि खंबा की ऊंचाई, देखिए जो ज्ञात करना उसको लिखिएगा। माना कि खंबा की ऊंचाई BC है, चूंकि जो ज्ञात करना है। अब बाकी जो दिया लिख दीजिए, जहां देखिए क्या दिया, AC बराबर कितना दिया है 20 मीटर, AC बराबर 20 मीटर, और कोण ही दिया है, ये वाला कोण BAC, कोण BAC बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज ना ABC लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज ABC में ABC क्या लेंगे, P बटा H, साइन बोले हैं तो साइन लीजिए, साइन 30 डिग्री बराबर P बटा H, तो P का मान BC है, देखिए H का मान AC है, पहले लिख दिए। तो साइन 30 का मान है 1/2, अब BC का BC का मान नहीं दिया है, AC का मान दे दिया 20, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2BC होगा, 2BC बराबर 20, तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर 20/2, तो कटाइएगा तो क्या आ गया यहां पर, देखिए तो कटाइएगा तो आपका क्वेश्चन देखिए BC बराबर 10 आ गया, BC बराबर 10 मीटर। यानी अगर एग्जाम में इतना बना दीजिएगा तो 5 में 3 नंबर मिलेगा, 2 नंबर काट लेगा। का है, तब पूछ रहा था खंबा की ऊंचाई, तो यहां लिख दीजिए, चूंकि खंबा की ऊंचाई BC ना माने थे, तो BC आ गया, तो इसलिए एक स्टेप बढ़ा दीजिएगा, इसीलिए खंबा की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अगर इतना लिख देते हैं तो इसी से 2 नंबर बढ़ जाएगा, समझ में आया। तो इस तरह देखिए, तो यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बार क्वेश्चन, तो एक बार इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए समझ में आया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए 2 की ओर बढ़ने से पहले ऐसे देखिए, पहले हम लोग को तो पढ़ना है पूरा 1 से लेकर 16 तक पढ़ना है,
तो पहले जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको ध्यान में रख लेते हैं, फिर लंबी क्वेश्चन देखो देखिए ताकि समझ में आएगा, समझाने में भी अच्छा रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को अभी पेंडिंग रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी पेंडिंग रखते हैं, थोड़ा भाषा ज्यादा है, समझ में आएगा, ऐसे बात नहीं सर, हम समझा सकते हैं लेकिन थोड़ा देख लिया जाए छोटा छोटा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहले हम पढ़ते हैं 4 5 पढ़ के फिर 3 4 पढ़े तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसी के अनुरूप आप चलिए, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, तो पहले बना लिया भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद, मीनार समझते कोई भी ऊंचा सामान, जैसे कुतुब मीनार, चीनी मिल का बोमा होता है, बोमा होता है वह मीनार जो सीधा खड़ा हो, तो मान लेते हैं ये मीनार है, क्या है मीनार, थोड़ा सीधा बनाते हैं, मीनार है या मीनार आई है तो आपका भूमि। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद मैंने जोड़ा हुआ पाद, अब पादने वाला दूसरा बात ना समझिएगा, पाद बिंदु मैंने जोड़ पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मान लीजिए यहां पर दूरी है, इसका मीटर है 30 मीटर की दूरी पर हम ले लिए वो बिंदु, मान लीजिए यहां पर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन ऊपर यानी ऊपर से एक मीनार के ऊपर छतों पर देख रहा था, मीनार पर क्या है, कितना डिग्री के कोण पर देख रहा था, 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ये तो पूछ रहा है। तो देखिए नाम लिखिए इसका, छठियार करिए, ए छठियार में नाम लिखा गया ABC, नाम धरा गया ABC। तो ABC में देखिए यहां तो 90 डिग्री बन गया क्योंकि सीधा है मीनार, तो 90 के सामने वाला H हो गया, आज जो कोण है उसके सामने वाला P हो गया, तो P और H देखिए दुई और रिलेशन है, दिया जाए छोड़िए, और नीचे वाला हो गया B, नीचे वाला हो गया B, तो क्या दिया है B दिया है, और निकालना क्या है P, तो P और B, चाहे B और P किसका फॉर्मूला है BP, चाहे PB चाहे BP किसका है, P और B किसका फॉर्मूला है, tan का, याद कीजिए tan का, तो tan पर बैठा लिया अपने आ जाएगा। तो क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई, जो ज्ञात करना पड़े उसी को मानेंगे, लेंदी नहीं बनाना है, भाषा किताब वाला नहीं बनाना है, गेस वाला भाषा नहीं, अपने से भाषा बनाइए, लेंदी भाषा में फिर मत रहिए, सीधे जो ज्ञात करना उसको लिखिए, पहले हल चाहेंगे तो हल लिख सकते हैं, यहां से लिखिए, तो माना की कौन सी ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई, तो माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई BC है, BC बस हो गया, भाषा की जरूरत नहीं है। जहां क्या AB बराबर आपका 30 मीटर, और कोण क्या दिया था A, तो यानी BAC, कोण BAC बराबर कितना 30 डिग्री। तो ले लीजिए आप, लिखा लीजिए इसको, ABC में समकोण त्रिभुज, लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में tan कितना बराबर 30 बराबर P बटा B, तब P का मान बोलिए कितना BC है, अब B का मान क्या है AB है, पर लिख दीजिए, तो tan 30 का होता है 1/√3। अच्छा चलिए BC का मान बोलिए, BC का नहीं दिया तो रहने दीजिए, BC का BC, AB का आपका तो 30 देवे किया है, क्रॉस गुना तो कर लीजिए, तो BC√3 बराबर 30। अब चलिए अब यहां देख लीजिए, थोड़ा सा आपका सॉल्व यहां कर देते इधर, तो अब BC बराबर क्या होगा ऐसे ही कर लेते हैं, चलिए यहां यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो BC बराबर तो आ जाएगा आपका 30/√3, 30/√3। देखिए तो एक और बात याद रखिएगा, जो भीन होता है, भीन जैसे मान लीजिए 5/7 है, क्या हो गया 5/7 है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर, तो हर का वो बीमारी हो गया है, जैसे नहीं होता आपको बुखार लग गया, खांसी लग गया, सर्दी बुखार लग गया तो पैरासीटामोल खाते हैं, डोलो 500 खाते हैं, उसी तरह हर को एक बीमारी है जो रूट में नहीं रहता है, क्योंकि रूट से डर लगता है इसको, तो बीमारी का उपचार है तो परिमेयकरण, तो आंसर इसका हम परिमेयकरण कर लेंगे, इसका √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी, जो नीचे रूट नहीं रहता, मैथ का नियम है,
तो हो जाएगा 30/√3 अब बटा 3, तो 3 दाग के 30, तो हो गया 10√3 मीटर। यानी 10√3 क्या है आपका BC। BC क्या था? मीनार की ऊंचाई। तो हो गया आंसर। इसलिए क्या लिखिएगा? मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखिए, तो कह रहा भूमि के, तब कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 60 मीटर इससे ऊंचाई पर, मान लीजिए यहां पर 60 मीटर हो, भूमि है, ये हो गया भूमि। अब भूमि से कितना? 60 मीटर ऊंचा चल गया, 60 मीटर ऊंचा। एक पतंग उड़ रहा है, मान लीजिए था पतंग उड़ रहा है, पतंग था, बना लीजिए पतंग यहाँ उड़ रहा है, उड़ा देते हैं, उड़ जाइए। पतंग थोड़ा बढ़िया से उड़ा देते हैं, ऐसे पतंग बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए पतंग उड़ गया, ठीक है। और पतंग उड़ रहा है, इसका पोथिया उड़ जा रहा है। अब पतंग में लगी डोरी तो छोरी होगा, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो खींच के ही बिंदु को रहता बांधा गया है, ठीक है, बांध दिया, मैंने खूंटा बांध। अस्थायी मतलब हाथ से कोई खींच के रखा है, मैंने इधर उधर करते रहेंगे तो गिर नहीं जाएगा हवा में, इसे मैंने अस्थायी मान लीजिए तो बांध दिया गया। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का, मैंने डोरी जो 60 डिग्री से जुड़ा है, 60 डिग्री से झुका हुआ, 60 डिग्री का झुकाव है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, माने डोरी टाइट है, ढील नहीं समझिएगा, ढील माने टाइट है, रसरिया टाइट है, रसरिया है टेढ़ नहीं है, टाइट है, ठीक है, टाइट है, ये डोरी है, क्या है? डोरी। तो कह रहा डोरी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहां डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यही ना ज्ञात करना है। तो मान लीजिए डोरी, तो पहले नाम इसे लिखिए, छठियार कीजिए, A B और C। क्वेश्चन फिर समझिए, कह रहा भूमि से, तब भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर एक पतंग उड़ रहा है। अब पतंग को बांध दिया गया डोरी के, भूमि को, ये 60 डिग्री का कौन पड़ा है? आई ऊंचाई 60 मीटर है। तो कह रहा पतंग की ऊंचाई, पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो डोरी हमके लंबाई क्या माने हैं? AC। क्या मान लिए? तो माना कि डोरी की लंबाई क्या है? AC। जो ज्ञात करना है उसको मान लीजिए AC, जो ज्ञात करना उसको मान लिया जाता है। तो माना कि डोरी की लंबाई AC है, लिख लिया पर हॉल में पहले। तो माना कि डोरी की लंबाई AC है, जहां BC बराबर 60 मीटर, कौन क्या है? BAC, कौन? BAC बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब यही ना निकाला, देखिए तो सामने से देखिए तो P आया तो 90 डिग्री होगा ही होगा, तो 90 डिग्री सामने वाला H। तो क्या दिया है? P दे दिया है और निकालना है H। तो P और H देखिए किसका फॉर्मूला है? P और H हमको भुला गया, मान लो हमको भुला गया। तो P और H देखिए कहाँ है? P और H, तो पढ़े होइएगा P और H, एक और H, P और H, PIH कहाँ गया? एक और देखिए P और H, तो साइन का है, तो साइन का बैठा देंगे, यानी हम साइन थीटा पर चलेंगे इसके बाद वाला, यानी कहाँ गया? चलिए हम ज्यादा चल गए, याद रखिए। तो साइन देखिए P बटा H, साइन का हो गया। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कौन चीज? देखिए P बटा H, तो साइन बैठाइए, साइन 60 बराबर P बटा H। तो P का मान हो जाएगा BC, और H का मान AC। तो साइन 60 का होता है √3/2, अब BC का मान बोलिए दे दिया 60,
AC का AC, अब गुना कर लीजिए कितना आएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो AC√3, AC√3 बराबर 6 दूना 12 120, 120। तो AC बराबर 120 बटा √3। तो बताया नीचे रूट आएगा तो परिमेयकरण करेंगे, इसलिए परिमेयकरण कीजिए। तो √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी, तो हो जाएगा 120 √3, और √3 में √3 से कीजिए √9, और 9 का वर्गमूल 3, हो जाएगा 3। तो 3 चौका यानी 40 हो जाएगा, यानी 40√3 मीटर। यानी AC क्या हो गया, 40√3 मीटर, यानी डोरी की लंबाई हो गया 40√3 मीटर। समझ में आया? चलिए तो लिखिए, इसलिए डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई कौन सी का डोरी, पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगा 40√3 मीटर। यही आपका हो गया डोरी की लंबाई। समझ में आया? तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो बाद में 1-2 बार इधर उधर करके आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बैक में आते हैं। चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलिए ये भी देख लेते हैं, पहले इसको बाद में देखेंगे। चलिए वैरायटी देखिए, 1 से लेकर 5 तक एक वैरायटी का है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिए, 1, 4 और 5। अब 2 और 3 बचा हुआ, चलिए 2 और 3 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए 2 नंबर, इसको MVBI मारिए, साफ एकदम MVBI, एग्जाम में एकदम पूछता MVBI। अब पूछा हुआ है, को बार पूछा हुआ है, एक बार नहीं को बार पूछा हुआ है, एकदम भर भर के पूछा, हर एक साल एगो पूछता है इसमें से, एगो ना एगो फर्स्ट सेटिंग, सेकंड सेटिंग, एगो सप्लीमेंट्री वाला होता है, तीनों में से कोई ना कोई एगो देता है, किसी ना किसी में दे देता है। याद रखिए, इसलिए इसको रट जाइए, एकदम समझ के एकदम रट जाइए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बना के। करा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो चलिए आंधी मंगाते हैं, पहले पेड़ बनाते हैं। मान लीजिए जमीन है, आई पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, मान लीजिए जमीन मान लेते हैं, नीचे वाला भूमि है, भूमि। यहां मान लेते हैं A है और यहाँ पर B है, A भी पेड़ था। तो आंधी उधर से मंगाते हैं, चलिए इधर आंधी आते हैं, आंधी आने से, आंधी मारा झोंका, आंधी होने से मंगाते हैं, होने से मना है कि हेने से। चलिए कमेंट में होने से कि दाहिने से कि बाएं से। तो चलिए हमारा इधर सहूलत हो रहा है, तो आंधी इधर से मंगा लीजिए। तो कह आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लीजिए तो चटक गया, जब बीच में से टूट जाएगा, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि, अब टूटेगा तो बाद में तो लटक जाएगा, वो टूट के वो ध्यान नहीं है, लटक गया है। तो मान लीजिए D पॉइंट से टूट गया, D पॉइंट से टूट गया, और टूट के लटक गया है, मान लीजिए लटक गया है, टूट के लटक गया। अब लटक गया और मुड़ा हुआ कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, तो जमीन को छू लिया। चलिए भूमि आया था, थोड़ा सा हटा देते हैं, समझिएगा, जमीन को छूने लगा और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। अब जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना लेती है, और पेड़ के पाद बिंदु, पाद माने बीचों में जहां पाद है, नहीं पाद नहीं, जड़ है, जहां जड़ है वो पाद बिंदु है, जड़ है वो कहा है पाद बिंदु। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, माने जमीन को जहां छुआ है यहां से यहां, यानी 8 मीटर है, यहां तक 8 मीटर है, नीचे वाला 8 मीटर है, समझे ना, नीचे वाला 8 मीटर है, यहां मान लीजिए B है और नीचे वाला 8 मीटर है, जमीन छुआ। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात, यानी AB का दूरी निकालना है, कितना है AB। तो पेड़ की ऊंचाई मतलब क्या है, AB, तो AB हमको निकालना है। तो चलिए पहले इसका छठियार करते हैं, यहां मान लेते हैं जो B है, तो यहां C मान लेते हैं अपने मन से, A B C और D हो जाएगा। तो हमको निकालना है AB, क्या निकालना है, AB, पेड़ की ऊंचाई AB है, ठीक है। तो AB निकालने के लिए देखिए त्रिभुज है, अच्छा थोड़ा नाम थोड़ा उल्टा मान लीजिए, चलिए थोड़ा मान लेते हैं, ठीक से मान लेते हैं, थोड़ा सा इधर उल्टा सुल्टा लग जाता है तो बनाने में तो दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर A है, A B C और यहाँ पर D। तो पेड़ क्या है, BD है, पेड़ क्या है, BD, पेड़ की लंबाई क्या है, BD। और कौन टूटा है, CD टूटा है।
आज सीडी टूट के लटका है, तो जितना सीडी होगा उतना ही ना एसी होगा। तो एक बार क्या निकालेंगे, ई वाला निकाल लेंगे, ई वाला, और ई वाला तो आएगा नहीं, तो इसके जगह पर हम ई वाला निकाल लेंगे, और इधर वाला ई वाला को और ई वाला को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करें, परिणाम लिखिए, हल कीजिए। अब हल में क्या लिखिए, सब माना कि क्या बीडी क्या पेड़ की ऊंचाई है, तो नाम बदल दिए हम, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सुविधा में रखता है ना, ठीक रहता है, ए बी सी डी ऐसे। तो बीडी क्या मान लिया, पेड़ की ऊंचाई, माना कि बीडी पेड़ की ऊंचाई है, तो माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बीडी है, बीडी है। बी और डी क्या पेड़ की ऊंचाई है, जहां नीचे वाला बोलो ए बी बराबर दे दिया है 8 मीटर, और कौन क्या बी ए सी बराबर 30 डिग्री, बी ए सी बराबर 30 डिग्री। तो क्या देखिए सबसे पहले बात दिया हमको पेड़ की ऊंचाई निकाला, रफ में रहते है ना, पेड़ है जो टूट गया था वो टूट के है ना बन गया है। तो एक बार है पी निकाल लीजिए, 90 डिग्री है, यहां से देखिए तो ये पी है, यहाँ एच, तो पी और एच निकाल के दोनों जोड़ दीजिएगा तो पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले बी और सी को निकालेंगे, और सी डी ना निकाल के उसे जगह पर ए सी निकाल देंगे, बी सी और ए सी को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। हालांकि लिखना चाहेंगे तो बी डी बराबर ऐसे लिख सकते हैं, बी डी जो है बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी होगा, या इसी के जगह पर बी सी का बी सी और सी डी के जगह पर हो सकता है ए सी, तो ये निकालना है। तो चलिए पहले त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन लेंगे, पी इधर वाला है, यहाँ नबड़ी सामने वाला एच है और नीचे वाला बी है, तो P बटा एच, P बटा बी, टैन बैठा लेंगे, नीचे वाला दिया ऊपर वाला ज्ञात कर लीजिए, P बटा बी टैन पर, तो टैन बैठा लीजिए कितना, टैन 30 बराबर, तो P बटा हो जाता है B, तो P का मान क्या हो जाएगा BC, अब B का मान हो जाएगा AB, तो देखिए टैन 30 का मान होता है 1 बटा √3, अब BC का BC और नीचे AB का 8 दे दिया, अब क्रॉस गुना कर लीजिए, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर BC बराबर नहीं, BC √3 में गुना कीजिए तो BC गुना √3 हो जाएगा, बराबर 8 एकम 8, तो चलिए BC बराबर 8 बटा √3, तो ये रहने दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं है, फाइनली आंसर में हम लोग परिमेयकरण कर लेंगे। चलिए बाद में जोड़ना घटाना है, इसे देख लेंगे। चलिए अब BC निकाल लिए, अब निकालिए AC निकालिए, तो B दिया है IH, B और H किसका होता है, कॉस का, तो अब कॉस का बैठा लीजिए उसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, कौन सी पुनः कर दीजिए, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, क्या तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री बराबर B बटा H, तो B का मान हो जाएगा AB, और H का मान AC, तो cos 30 का मान होता है, याद कीजिए √3 बटा 2, और AB का मान क्या है 8, और AC का मान AC रहने दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा, तो AC √3 बराबर 8 दूना 16, तो AC बराबर क्या होगा 16 बटा √3 आ गया। देखिए यहाँ पर AC आ गया और वहां पर BC आ गया। अब बताए थे ना जो BD है वो BD बताए थे, जो BD निकालना है हमको, क्या निकालना, B और D निकालना, तो BD की जगह पर क्या BC और CD की जगह पर AC, यानी हो जाएगा BC प्लस CD, तो BC का BC रहने दीजिए, CD की जगह बोले थे ना CD की जगह पर AC लिख सकते हैं, तो AC लिख दीजिए। तो बताइए BC का मान कितना निकाले, 8 बटा √3, तो लिख दिया 8 बटा √3 आप प्लस AC का बोलिए, AC का 16 बटा √3, तो लघुत्तम हो जाएगा √3, और √3 में √3 है एक बार में,
तो 8 का 8 प्लस का प्लस, √3 में √3 है एक बार में, तो 16 हो जाएगा। तो 16 को 8 को 24 बाटा √3। तो बताया है जब फाइनल आंसर में रूट नहीं रहना चाहिए नीचे, तो परिमेयकरण कर दीजिए, √3 ऊपर भी है √3 नीचे भी, तो 24 √3 हो जाएगा। अब बटा 3 होगा, तो 3 8 है 24, तो हो जाएगा 8 √3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया? 8 √3 मीटर। देखिए, तो क्या पेड़ पर चढ़ना पड़ा? बिना पेड़ पर चढ़े पेड़ की लंबाई नाप देंगे, तो इसीलिए पेड़ की ऊंचाई होगा 8 √3 मीटर। इसे लिख दीजिए, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बढ़िया से लिखिएगा, क्योंकि पूरा स्पष्ट लिखिएगा। नीचे आप लोग नीचे बना पिक्चर साइड बनाइएगा, उसके नीचे नीचे बनाते चलिएगा, फिर उसके नीचे इसके नीचे लास्ट में फाइनली इसको लिखिएगा 8 √3 मीटर। तो यही हो गया पेड़ की ऊंचाई, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एग्जाम में बनाना है। आपको 5 नंबर का सवाल है, इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोग नोट कर लीजिए होगा। चलिए, अभी समझ में आ गया। तो देखिए, क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट विवेक महाराज टिक कर दिए हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बारंबार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब पूछता है, सब लगे पूछे, सर आंधी आ रहा, आंधी आने वाला आ गया, आंधी आने वाला आ गया। तो आंधी आने वाला खूब आंधी लाता है, तो इसलिए आप लोग इसे बना दीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर बोले थे 2 के बाद 3, 2 के बाद 3। चलिए, 3 नंबर क्या कह रहा था? एक ठेकेदार, ये क्या है? ठेकेदार है। चलिए, इसको थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा था, इसको इसीलिए किए हैं। करा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, एक ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। अच्छा, माने ठेकेदारनी है, ये वो महिला ठेकेदार है, ठेकेदारनी है, जो बच्चा को खेलने के लिए एक बनाना चाहती है फिसल पट्टी। कभी कभी देखे है जो नहीं होता, चढ़ जाते आप फिसलते तो पैर फट जाता है, वही फिसल पट्टी है। नहीं समझे? जो कह रहा है 2 करा क्या, खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी। कौन फिसलन पट्टी? 2 गो। कह रहा है एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम के एक ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब समझिए, माने मान लीजिए भूमि है, देखिए भूमि है, भूमि ध्यान से समझिएगा। आइए, फिसलन पट्टी है, देखिए ये ऊंचाई सब बना होगा, समझाने के लिए बना रहा है आप लोगों को। और इसमें लगा होता है फिसलने वाला, देखिए इसमें नहीं होता है, चढ़ने वाला होता है, लड़का से चढ़ता है, सीढ़िया से चढ़ते होइएगा। हम इसको बना रहे हैं समझाने के लिए बुआ लोग, आप लोग ज्यादा इसको गौर में रखिए। देखिए, अब सब होता है रेलिंग, इसी पर चढ़ते हैं ना, इधर चढ़ते हैं, छिउल जाते हैं, छिउल जाते हैं। जब मैं अब कितना लग गया छिउलने के बाद, पर दिए पार्ट में फट जाता है ना। तो बचपन में आप लोग हिले होइएगा, फिसले होइएगा। अब कभी कभी गाँव में बुआ किसी घर ऊंचा बनता है तो सीढ़ी नहीं बनाया जाता, चढ़ जाता है, और वो बोरा रख के वो सब पिछुल जाता है, ऐसे। तो वही है, इसका ऊंचाई पार्क वाला दे रहा है जो 1.5 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई कितना है? 5 मीटर, ठीक है। जो भूमि के साथ तिहरे कोण, यहां पर तिहरे कोण बना रहा है, तिहरे भूमि के साथ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों, जो बड़का उम्र है, इससे 5 साल कम है, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, कम उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। अब कह रहा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा है, ये थोड़ा खड़ा बना रहा है, ये देखिए ऐसे बनाना है। आइए, ऐसे फिसलने वाला बना रहा है, इतनी खड़ा बनाया, फिर देखिए इसी तरह बनाया होगा, इसी तरह ये सीढ़ियाँ चढ़ा होगा, जमीन है, सीढ़ियाँ है, सीढ़ियाँ पर चढ़िएगा तभी ना पर जाकर छू लीजिएगा, है ना। ये रेलिंग है, बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं ऐसे। हाँ, देखिए भाई सीढ़ी है, तो ये जो है ना कह रहा है अधिक उम्र, 5 वर्ष से अधिक, यही कह रहा है 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, अधिक
उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या कर रहा है, अधिक उम्र बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, 3 मीटर यानी है 3 मीटर दिया है, ऊंचाई 3 मीटर दिया, यहाँ नबड़ी बनेगा तभी ना सीधा होगा ये नबड़ी। 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल के फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता हो। कितना डिग्री का? 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री कोण। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो कह रहा है इसमें इसकी लंबाई निकालना है और इसमें इसकी लंबाई निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पहले से छठियार का नाम कीजिए, ए बी और यहाँ सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। तो इसमें निकालना है ए सी और इसमें निकालना है डी एफ। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन नॉलेज के व्यू से ही जरूरी है। अभी तक 2012 से लेकर 2024 तक यह एक बार भी क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन नॉलेज के व्यू से है जरूरी। तो देखिए इसे, तो चलिए पहली स्थिति, तो चलिए इसको सिंपल में बनाते, ज्यादा भाषा का इस्तेमाल ना करते, हल कीजिए। चलिए पहली स्थिति, पहली स्थिति में समकोण डायरेक्ट कीजिए, क्या दिए पहली स्थिति में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्या दिया, सब लिख लीजिए। अच्छा पहली स्थिति में लिख लीजिए 5 वर्ष से कम, ऐसे कर दिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, चलिए क्या दिया है, अब डायरेक्ट लीजिए समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या ले लीजिए, हमको यह देखिएगा तो सामने वाला P है, आई एच है, तो P बटा H साइन का बैठेगा, तो साइन ले लीजिए, साइन कितना 30 बराबर P बटा H, तो P का मान होगा BC, H का मान होगा AC, तो tan 30 का साइन 30 का 1/2 और BC का मान दिया है क्या, हाँ 1.5 बटा AC, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 में AC से किया तो AC हो जाएगा, और 1.5 दूना 3 मीटर, 1.5 दूना 3 होता है, यानी फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो गया 3 मीटर, यानी 5 वर्ष से जो कम बचा है वह कितना मीटर का फिसल पट्टी की लंबाई है 3 मीटर। अब हो गया दूसरा स्थिति, इसी के देखिए पिक्चर दोनों बनाइएगा और उसके बगल में दोनों पिक्चर रहना चाहिए, ऊपर ही बना दिया नीचे उसे बना लीजिएगा, ऊपर नीचे और साइडों में से बनाइएगा ताकि देखने में अच्छा लगता है, नंबर भी मिलता है। चलिए तो सबसे पहले अब दूसरा देखते हैं, पहले का आ गया, पहला वाला क्या हो गया, तभी एक साथ में लिख लेंगे उधर। चलिए एक पेज नया लेते हैं, अब लिख रहे हैं दूसरी स्थिति में, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या था इसमें, देखिए कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज डी, कौन सा है DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में क्या हुआ, क्या लीजिएगा, देखिए इसमें तो 60 के सामने P है और 90 डिग्री के सामने H है, तो P बटा H वही बैठेगा, साइन में बैठेगा, तो साइन क्या लिखेंगे, साइन 60 बराबर P बटा B, तो P का मान वहां देखिए क्या है, P का मान आपका हो जाएगा EF और H का मान DF, EF बटा DF, EF बटा DF, तो 60 का होता है √3/2 और EF का मान मालूम था 3 मीटर, अब बटा DF नहीं था, DF देख लीजिए उधर था 3 मीटर, नहीं था DF तो DF रहने दिए। तो देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो DF √3 बराबर 3 दूना 6 आ गया, तो DF बराबर 6 बटा √3, तो नीचे रूट आ गया तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3,
तो हो जाएगा DF बराबर 6, बार बार DF मत लिखिए, तो 6√3 अब बटा 2, काट दिएगा 2 से 3 दूना, तो 3√3। हमको लग रहा है गलती कर दी है क्या, देखिए तो लग रहा है 3 है, ठीक है 60 है, चलो ठीक है ठीक है। तो 60 का हो गया √3/2, 3 बटा हो जाए DF, 3 में 6 गुना है तो भाग में चल गया, ठीक है पढ़ने का, तो हो गया 2 3√3 आ गया। यानी 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चा था उसका फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, अब 5 वर्ष से अधिक बच्चा का है उसका है, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं गलत कर दिया, हमारा दिमाग लग रहा है 3 है और 60 का है, 60 का है, 60 का √3/2, ठीक है 3 दूना 6 गुना है तो भाग √3/2, सही नहीं, सही है सही है, हम ही थोड़ा गलत सोच लिए। चलिए तो क्या लिख लिए, इसीलिए लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना था, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखिए 3 मीटर का था, 3 मीटर, तो लिख दिए 3 मीटर तथा दूसरा 5 वर्ष से अधिक, देखिए हम कॉपी कर लेते हैं, दूसरा 5 वर्ष से कब के जगह पर अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आया था, 3√3 मीटर, 2 हो जाए यहाँ 2 होगा, यहाँ कौन सी बता, यहाँ पर 2√3 होगा, क्या है कहाँ जगह, तो यहाँ पर कुछ गलती करें, √3 हो गया, सॉरी यहाँ वो बोल रहा है ना, कोई दिक्कत है, 3 हो जाएगा, 3 दूना 2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3 तो क्या हो जाएगा, तो 2√3 मीटर, तो यही हो जाता है, यही हो गया आपका आंसर। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है, देखिए अगर ऐसे लिखिएगा ना तो एग्जाम में पूरा नंबर देगा, लास्ट तक इस तरह लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि देखने में सटीक जो मांग रहा है वो मिल जाए। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्लियर किए। देखिए अभी हम पढ़े थे 1 3 5 पढ़े थे, अब जो उसमें 2 3 छोड़े थे तो बना दिए हम लोग, अब 4 और 5 बता दिए, अब लास्ट बचा 6 नंबर। आज टारगेट हम लोग 6 का रखे थे, लेकिन चलिए 5 तक बना लिए हैं, कोई बात नहीं है। तो आप लोग 1 से 5 तक रिवीजन कीजिए और फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बनाएंगे। हालांकि थोड़ा सा हिंट्स देना चाहेंगे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पहले बना के उसके बाद हम हिंट्स देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इतने रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।